रियुमा सुकुना, जिसे सिर्फ अक्सर सुकुना कहा जाता है। सुकुना के अलावा लोग इसे द डिस्ग्रेस्ड वन या द किंग ऑफ कर्सेस भी कहते हैं और ये हमारे जुजुत्सु काइसन का मेन एंटागोनिस्ट भी है। तो आज इस वीडियो में हम सुकुना के ओरिजिन और साथ ही साथ उसके पावर एंड एबिलिटीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हजारों साल पहले जुजुत्सु काइसन के सुनहरे दौर में सुकुना को एक इमेजिनरी डीमन इमेजिन किया जाता था और एक वक्त में सुकुना भी आम इंसान हुआ करता था, लेकिन सुकुना के कैरेक्टर की वजह से लोग हार्डली उसे एज ए ह्यूमन रिकॉग्नाइज करते थे। सुकुना एक नेचुरल डिजास्टर था जिसका सिर्फ नाम ही लोगों में दहशत पैदा कर देता था। जुजुत्सु काइसन के गोल्डन एज में बहुत से सॉर्सरर ने सुकुना को मारने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली वो सुकुना के हाथ से मर गए और इन्हीं रीजंस की वजह से लोग फिर बाद में उसे द किंग ऑफ कर्सेस के नाम से बुलाने लगे। आखिर में जुजुत्सु सॉर्सरर के एक अलायंस ने मिलकर सुकुना पर हमला करके उसे मार दिया। सुकुना अपने मौत के बाद एक कर्स स्पिरिट में चेंज हो गया क्योंकि वो एक शामन था और सिर्फ शामन ही एक स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट में चेंज हो सकते हैं। सुकुना का कर्स स्पिरिट फिर बाद में जाकर 20 फिंगर्स में सील किया गया, जिसकी वजह से वो 20 फिंगर एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन गए। मरने के बाद भी सुकुना का फियर इन द फॉर्म ऑफ कर्स्ड ऑब्जेक्ट सॉर्सरर्स के दिल में पड़ा रहता था। बहुत सारे शामन्स ने मिलकर सुकुना के फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाया। इसीलिए इन फिंगर्स को वैक्स में डबोकर प्रिजर्व रखे गए और इन फिंगर्स को कर्स स्पिरिट को ढूंढने में यूज किया जाता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गोजो जैसे पावरफुल सॉर्सरर भी सुकुना के स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हैं। जुजुत्सु काइसन के ऑफिशियल फैन बुक का कहना है कि सुकुना के पास अभी भी अपनी ह्यूमन लाइफ के मेमोरीज मौजूद है और उस फैन बुक का ये भी कहना है कि सुकुना को ह्यूमंस खाना बहुत पसंद था। तो इससे ये बात मालूम होती है कि सुकुना स्टार्ट से इविल था और इसी वजह से ये जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब आगे बढ़ते हैं और सुकुना की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सुकुना एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट अपने रैंकिंग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट होते हैं। सुकुना के पास वास्ट अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी है और उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि एक बार शिबुया में जब वो अवेकन हुआ था तो उसकी एनर्जी सारे शिबुया के लोगों को महसूस हुई थी। उसकी कर्स्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सातोरू गोजो की तरह सेम है और अगर इन दोनों की एनर्जी में कोई फर्क है तो वो है सुकुना का इविल नेचर। सुकुना की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उसने जोगो, जो के माहितो के ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट है, उसे आसानी से डिफीट कर दिया था। नॉट ओनली दैट बट सातोरू गोजो ने खुद सुकुना को कॉम्प्लीमेंट दी है कि अगर मैं इस बंदे के साथ फाइट करता हूँ तो वो फाइट बहुत ज्यादा टफ होगी। अगर सातोरू गोजो जैसा बंदा उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है। सुकुना ने अपने हर एक अपीयरेंस में ये साबित किया है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स स्पिरिट है। उसने माहितो को सीरियसली इंजर्ड किया था जब वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ था। उसने आसानी से जोगो को डिफीट किया है और इसके साथ साथ उसने माहोरोगा को भी डिफीट किया है। एक ऐसा क्रीचर जिसे ना तो 10 शेडो टेक्निक के यूजर डिफीट कर सके और ना ही गोजो फैमिली के मेंबर जिनके पास 6 आईज है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि माहितो और जोगो ने ये नतीजा अखज किया कि अगर वो उनके टीम के साथ मिल जाए तो वो अपने प्लान में आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुकुना के स्ट्रेंथ के राइवलरी सीरीज में कुछ ही लोग कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास यूटा ओकोत्सु और सातोरू गोजो शामिल है। तो ये रही सुकुना के बारे में वो तमाम बातें जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस कैरेक्टर पर चाहिए। सो थैंक यू गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।